हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज का यह वीडियो बिल्कुल लास्ट देखिएगा क्योंकि आज तक आपने अभी पढ़ा, आज का यह वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है वह सब लेक्चर से। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबीहू का गुणन, यानी आज हम लोग देखेंगे कि दो अबीहू का गुणन कैसे होता है और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आता है। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ, इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि आप और आपका फ्रेंड्स दोनों क्लास 12th मैथ की तैयारी यहां पे अच्छी तरीका से कर सके। और हाँ स्टूडेंट, इसका नोट्स चाहिए, एडो चाहिए तो आपको नीचे एमिंग हाई ऐप, डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाइए वहां पे ज्वाइन होइए। वहां पे आप लोगों को नोट्स और एसडब्ल्यू सेंड कर दिया गया है। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं अबीहू चैप्टर का लेक्चर नंबर 7। अबीहू पे संक्रिया मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था और इसमें मैं आप लोगों को क्या पढ़ा चुका था, अबीहू का योग, अबीहू का घटाव पढ़ा चुका था। अगर किसी नंबर में हम लोग क्या करते हैं, किसी अबीहू में कांस्टेंट नंबर से या अदिश नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई होता है ये मैं पढ़ा चुका हूं। आज हम लोग अबीहू पर संक्रिया में पढ़ने वाले हैं अबीहू का गुणन की कैसे करते हैं किसी अबीहू का गुणन। और अगर अबीहू का गुणन करें तो हम लोग एक अबीहू को तो गुणन नहीं करेंगे। आप लोग बताइए, किसी कोई मान लीजिए कोई नंबर है, उसमें आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब ना वो होगा किसी आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन। वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे अगर अबीहू का गुणन तो वहां हम लोग एक अबीहू, दो अबीहू या तीन अबीहू को मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं देखना। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को अभी तक अबीहू चैप्टर में क्या पढ़ा चुका हूं। मैं आप लोगों को अबीहू चैप्टर में आप लोगों को अबीहू का परिचय दे चुका हूं, उसके बाद अबीहू का मैं प्रकार पढ़ा चुका हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को अबीहू पर संक्रिया शुरू किया हूं और अबीहू का योग, अबीहू का अंतर, एक अबीहू का एक अदिश से गुणन। और आज मैं आप लोग ये मैं इतना पढ़ा चुका हूं, ये इतना आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं और आज आप लोगों को अबीहू का गुणन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए अबीहू का देखते हैं कि कैसे गुणा होता है, किसी दो अबीहू को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो देखना शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसा नहीं कि वीडियो को बिल्कुल स्किप कीजिएगा, 1 मिनट देखिएगा, 2 मिनट देखिएगा और वीडियो को छोड़कर चल जाइएगा तो आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा। और बाद में बोलिएगा जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो बोलिए कि सर जो पढ़ाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अबीहू का गुणन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, अबीहू का गुणन मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं आप लोगों को बताइए पहले कि ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़कर सिखा दूं या मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता दूं कि अबीहू का गुणन क्या होता है। चलिए आप लोगों को मैं पहले बता ही देता हूं कि अबीहू का गुणन कैसे किसी को बोलते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को करवाऊंगा एग्जांपल, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को अबीहू का गुणन पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आप आधा घंटा नहीं, आप 15 मिनट आप इंतजार कीजिए। आप लोगों को अबीहू का कोई गुणन आ जाए, दो अबीहू का कोई गुणन आ जाए, चाहे किसी उसका ऑर्डर कुछ भी हो, 3x2 हो या 3x3 हो, किसी अबीहू का कोटि 3x4 का हो, कुछ भी हो, आप लोग उसका अबीहू का गुणन निकाल से आएंगे अगर 15 मिनट आप वीडियो देख लीजिएगा तब लगातार। चलिए हम लोग देखते हैं कि अबीहू का गुणन किसे बोलते हैं। तो अबीहू का गुणन उसे बोलते हैं दो अबीहू ए और बी का गुणनफल। ये आप लोगों को ए अबीहू है और ये आप लोगों को कैपिटल लेटर से बी अबीहू है। ये आप लोगों को ए अबीहू है, ये आप लोगों को बी अबीहू का गुणनफल परिभाषित होने के लिए ए के स्तंभों की संख्या और बी की पंक्ति की संख्या समान होनी चाहिए। यानी एक बात तो यहां से पढ़कर हमको डिफिनेशन समझ में आया कि अगर किसी दो अबीहू में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए अबीहू की क्या, ए अबीहू की स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या मतलब क्या, जो हम लोगों को क्षैतिज रेखा होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्तंभों की संख्या। यानी मान लीजिए कि कोई अबीहू है और यह अबीहू का कोटि 2x3 है तो इसमें कितना स्तंभ है, तो इसमें हम लोग को 3 स्तंभ है। और अगर किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो जो बी अबीहू होगा ना उसका हम लोगों को पंक्तियों की संख्या ए अबीहू के स्तंभों की संख्या के इक्वल होना चाहिए। यानी जो बी मैट्रिक्स होगा इसका कोटि हमें हर एक हाल में क्या होना चाहिए,
ये दोनों इक्वल होना चाहिए। जो फर्स्ट अभिहु है इसके स्तंभों की संख्या बी अभिहु के पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। यानी इसमें हम लोगों को पंक्ति कम से कम 3 होना चाहिए। बी अभिहु में स्तंभ कुछ भी आ जाए उससे हम लोगों को दिक्कत नहीं होगा। जो बी अभिहु है इसमें हम लोगों का स्तंभ की संख्या कुछ भी हो जाए उससे मुझको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ए और बी अभिहु का, तो फर्स्ट अभिहु के स्तंभों की संख्या इक्वल टू बी अभिहु का पंक्तियों की संख्या हम लोगों का सेम रहना चाहिए। और यहां पे भी कुछ रह सकता है, ये फर्स्ट अभिहु का पंक्ति यहां पे कुछ भी रह सकता है। यहां पे फर्स्ट अभिहु का पंक्ति कुछ रह सकता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये रहेगा आप लोगों को एक मैं बता रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्म से। देखिए मान लीजिए कि जो ए अभिहु है ये आप लोगों को m इंटू एन का फॉर्म में है, तो जो आप लोगों का बी अभिहु है इसका हम लोगों को ए अभिहु के स्तंभों की संख्या जो है वो इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल? बी अभिहु के पंक्तियों की संख्या के इक्वल। यानी हम लोगों को यहां पंक्ति हर हाल में n होना चाहिए बी अभिहु में, और यहां पे स्तंभ कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं कि यह स्तंभ यहां पे p, कुछ भी यहां पे स्तंभ हो सकता है। लेकिन आप लोगों को चाहते हैं कि a और b में मल्टीप्लाई हो, तो आप लोगों को a अभिहु के स्तंभ की संख्या और b अभिहु की पंक्ति की संख्या समान होनी चाहिए। तो इतना तो हम लोगों को यहां तक पहले तो समझ में आया। आगे क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है आगे कि माना कि आप लोगों को जो ए अभिहु है इसका आप लोगों को कोटि है m क्रॉस n, तथा जो बी अभिहु है उसका जो कोटि है वो है n क्रॉस p। देख सकते हैं आप, जो फर्स्ट अभिहु का हम लोगों को स्तंभ है वो हम लोगों को सेकेंड अभिहु का कोटि की स्तंभ पंक्ति की संख्या दोनों इक्वल है। आप देख सकते हैं यहां पे हम लोगों को ए अभिहु का स्तंभ की संख्या n है, और यहां पे देख सकते हैं कि बी अभिहु का पंक्ति की संख्या यहां पे n है। दो अभिहु है ताकि ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर। आप देख सकते हैं ए जो अभिहु है इसके स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के इक्वल आप यहां देख सकते हैं। तो इतना समझ में आया कि कैसे मल्टीप्लाई होना चाहिए। कंडीशन समझ में आया, मल्टीप्लाई कैसे होगा इसका बात छोड़िए, इतना आप लोग कंडीशन समझ में आया कि कैसे मल्टीप्लाई होता है। आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग कंडीशन समझ में आया कि कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है दो अभिहु का। इसका सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। यहां पे मैं आप लोग को करवा चुका हूं, आगे देखते हैं कि क्या बोला डिफिनेशन में। क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसे आप लोगों को डिफिनेशन पढ़ लीजिए, क्योंकि आप लोगों को डिफिनेशन जानिएगा तो आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने में आसानी देगा। ऐसे तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो उससे आप लोगों को क्वेश्चन बन जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए क्या आगे दिया हुआ है। तब यहां पे जो सी अभिहु होता है, जो फर्स्ट अभिहु और आप लोग ए अभिहु और बी अभिहु को मल्टीप्लाई करने पे, यानी फर्स्ट अभिहु और सेकंड अभिहु को मल्टीप्लाई करने पे जो अभिहु आ रहा है हम लोग को सी अभिहु आ रहा है। और जो सी अभिहु आ रहा है ना स्टूडेंट, इसका हम लोगों को कोटि होगा फर्स्ट अभिहु की पंक्ति की संख्या इंटू सेकेंड अभिहु की आप लोगों को पंक्ति की संख्या इंटू बी अभिहु के आप लोगों को स्तंभों की संख्या की इक्वल आएगा। यानी इसका कोटि आ जाएगा m क्रॉस p हम लोगों को आ जाएगा। जहां आप लोगों को मल्टीप्लाई करना कैसे है, जो सी का एलिमेंट होगा उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? तो ए आप लोगों को a1j को साथ मल्टीप्लाई करना है b1k के साथ, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। आप लोगों को मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताया था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है। आप लोगों को मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बताया था, उसी के साथ आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे, जो मैं अभी आप लोगों को फिर से बताऊंगा। ये आप यहां देख लीजिए कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। जो a11 होगा वो आप लोग उसको मल्टीप्लाई करना है, वो ए बी 1k के साथ मल्टीप्लाई करना है। वैसे यहां पे आप देख लीजिए, इसको ऐसे इस टाइप से समेशन में लिख सकते हैं। आगे सिग्मा आगे मैं बताऊंगा, तो इसको आप लोग अभी नहीं जानिए क्योंकि मैं आप लोग को अभी नहीं बताया हूं। ये अभी मैं लिखा हुआ बुक में था इसलिए मैं लिख दिया। ये आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आगे क्या लिखा हुआ है, अभिहु ए और बी का गुणनफल उसी क्रम में कहलाता है, इसे ए बी से सूचित किया जाता है। यानी अगर दो आप लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो इसको ए बी से दर्शाएंगे, और इसका जो कोटि आएगा वो हम लोगों को आएगा फर्स्ट अभिहु की पंक्ति। फर्स्ट अभिहु की पंक्ति मतलब n, और सेकेंड अभिहु का हम लोगों को स्तंभ, यानी m क्रॉस p इसका कोटि आएगा। तो इतना समझ में आया कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। थ्योरी समझ में आया, प्रैक्टिकल करना भी बाकी आप लोगों को है।
अभी ये सिर्फ थ्योरी था, प्रैक्टिकल करना यानी अभी न्यूमेरिकल बनाना आप लोगों को बाकी है। न्यूमेरिकल बनाइएगा तो आप लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए देखते हैं कुछ कुछ न्यूमेरिकल आगे कि कैसे मैं करता हूं मल्टीप्लाई। देखिए सबसे पहले यहां पे आप लोगों को ये एनसीईआरटी बुक का ये फोटो है, एनसीईआरटी बुक का ये फोटो है, कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है वहां पे अच्छी तरीके से बताया गया था, इसलिए मैं आप लोगों को यहां पे फोटो दे दिया था। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मान लेते हैं कि हम लोगों को कोई सी मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स है और कोई हम लोगों को डी मैट्रिक्स। कैमरा में दिख रहा है आप लोगों को, कैमरा में अंक दिख रहा है कि क्या क्या अंक है, बिल्कुल दिख रहा है आप लोगों को। तो मान लीजिए कि ये सी आप लोगों को मैट्रिक्स है, ये आप लोगों को डी मैट्रिक्स है। अगर सबसे पहले चाहते हैं कि सी और डी में आप लोग सी और डी को मल्टीप्लाई करें तो क्या कंडीशन होना चाहिए। तो सबसे पहला कंडीशन कि हम लोगों को सी के आप लोगों को स्तंभों की संख्या इक्वल होना चाहिए, किसके, जो डी हम लोगों को मैट्रिक्स है उसके पंक्ति की संख्या इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं इक्वल है कि नहीं। तो सी का हम लोगों का यहाँ पे कितना हम लोगों को पंक्ति है, इसमें हम लोगों को 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है। इसमें हम लोग को 2 पंक्ति और 1 2 3 स्तंभ है। और इसमें हम लोगों को कितना पंक्ति है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति। इसमें हम लोगों को 3 पंक्ति है और कितना स्तंभ है, 2 स्तंभ। यानी आप देख सकते हैं कि ये हम लोगों को फर्स्ट अभिहु का पंक्ति की संख्या इक्वल टू आ गया, सेकेंड अभिहु का स्तंभों की संख्या इक्वल आ गया। यानी इस दोनों हम लोग अभिहु को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इक्वल नहीं आया तो उस आप लोगों को वह मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते। वहां पर लिख दीजिएगा कि इसका आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन आप लोगों को पॉसिबल नहीं है। और जो हम लोगों को सी और डी मल्टीप्लीकेशन करने पे आएगा वो हम लोग किस ऑर्डर के आएगा, तो वो हम लोग को आएगा अभिहु फर्स्ट का पंक्ति की संख्या इंटू अभिहु सेकंड का स्तंभों की संख्या इक्वल आएगा। यानी यहां पे आ जाएगा हम लोगों को जो मैट्रिक्स सी इंटू डी करने पे आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो आएगा 2 क्रॉस 2 का उसका ऑर्डर आएगा। आप लोग कितना समझ में आया कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए कैसे आप मल्टीप्लिकेशन होता है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए आप लोग क्या दिया हुआ, प्रत्येक प्रविष्टि सी के किसी पंक्ति के प्रविष्टि डी के किसी स्तंभ की संगत प्रविष्टियों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। उदाहरण के लिए चारों परिकलन निम्नलिखित प्रकार है। यानी आप लोगों को बोल रहा है ना कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना, तो सबसे पहले जो आप लोगों का अभिहु ए है उसका आप लोगों को पंक्ति की संख्या है फर्स्ट, उसको आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना होगा सेकेंड अभिहु के स्तंभों की संख्या से। यानी यहां पे अगर ये हम लोगों को फर्स्ट पंक्ति है तो इसको हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना होगा किसके साथ, सेकेंड अभिहु के स्तंभों की संख्या से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। और उसके बाद जो आएगा नंबर उसको ऐड करना होगा और ऐड करने पे जो नंबर आएगा वहीं आप लोगों को स्थान पे आएगा। जैसे इस स्थान पे कर रहे हैं तो इस स्थान के लिए वह नंबर आएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को एक बता रहा हूं, सी और डी को मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं। सी में हम लोग को था 1 - 1 2 0 3 4 और बी में हम लोगों को था 2 - 1 5 7 1 - 4 हम लोगों को था। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को करना है ये जो नंबर है फर्स्ट पंक्ति का है, फर्स्ट पंक्ति में हम लोगों को 3 नंबर है। तो बारी बारी से हम लोगों को जो सेकेंड मैट्रिक्स का हम लोगों को स्तंभ है उसके फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से इसको सेकंड को सेकंड से और थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करना। तो कितना आएगा देखिए, तो 1 × 2 करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे 1 × 2 करेंगे, 2 आ जाएगा। 1 × 2 करूंगा, बाद में क्या आएगा जो मैं बाद में लिखता हूं 1 × 2 1 × फिर आएगा क्या 1 × फिर -1 आएगा, 2 × फिर 5 आएगा। और ये अभी मैं सेकंड आप लोगों को जो A12 की जगह पे है ये मैं अभी कैलकुलेट नहीं किया हूं। इसको करने के लिए क्या करेंगे कि इसी मैट्रिक्स को हम लोग जो पंक्ति है उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस अभिहु का सेकंड स्तंभ के साथ। इस अभिहु को हम लोग क्या करेंगे सेकंड अभिहु के साथ हम लोग सेकंड पंक्ति के स्तंभों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं क्या किया, सबसे पहले जो हम लोगों को ये फर्स्ट पंक्ति है उसको हम लोग मल्टीप्लाई किए फर्स्ट स्तंभ के साथ। उसके बाद उसी तरीका से हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट पंक्ति है हम लोगों को फर्स्ट अभिहु का उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी का सेकंड स्तंभ सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड स्तंभ के साथ। तो यहां पे ऐड करने पे क्या आया था 1 × 2 2 आ गया, 1 - 1 मल्टीप्लाई करने पे 1 आ गया और 2 × 5 आ गया 10। यानी हम लोगों को 2 + 1 + 10 यहां पे आता 10 1 11 और 2 13। यानी हम लोगों को A11 के जगह पे आएगा कितना 13 आएगा।
फिर आगे मैं निकालूंगा क्या, और ये जो मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट आप लोगों को पंक्ति और सेकंड आप लोगों को स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वो आप लोगों को कहलाएगा सेकेंड A12 कहलाएगा। तो A12 कितना आएगा, 1 इंटू 7, 7 1 माइनस 1 माइनस 1 यानी 6 आ गया, और माइनस 8 माइनस कितना था 6 2 आएगा ना, हम लोगों को माइनस 2 आएगा। देखिए कैसे मैं निकाल रहा हूं A12। तो A12 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट पंक्ति और सेकेंड अभियु का सेकेंड स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप यहां से भी देख सकते हैं, आप यहां से भी देख सकते हैं कैसे कि मैं लिख रहा हूं A12 निकाल रहा हूं ना, यानी फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट अभियु का फर्स्ट पंक्ति के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और आप लोग सेकेंड अभियु का स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा देखिए तो 1 इंटू 7 7 1 माइनस 1 माइनस 1 और 2 इंटू माइनस 8 आ जाएगा माइनस 8 आ जाएगा। हम लोगों को कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 9 प्लस 7 आ जाएगा माइनस 2। यानी हम लोग को इस मैट्रिक्स को मैं लिख रहा हूं साइड में, ये मैं आप लोग को बताने के लिए है ना, और मैं यहां पे मैं लिख रहा हूं इस मैट्रिक्स में क्या क्या आ रहा है जो। तो A11 आया था हम लोगों को 13, A12 हम लोगों को आया था कितना माइनस 7 आया ना, माइनस 2 आया था माइनस 2। निकाल रहे हैं A13, निकाल रहे हैं क्या, A13 निकाल रहे हैं। तो A13 में किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो फर्स्ट हम लोगों को है इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, A13 निकाल रहे हैं हम लोग निकाल रहे हैं A21 निकाल रहे हैं ना, A21 निकाल रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट अभियु का सेकेंड पंक्ति के साथ और सेकेंड अभियु का फर्स्ट स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे मतलब हम लोग को सेकेंड हम लोगों को पंक्ति ये है, फर्स्ट अभियु है ये है, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 0 इंटू 2 0, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 और 4 माइनस 5 आ जाएगा 20 आ जाएगा। हम लोगों को कितना 17 आ गया, यानी हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा 17। अब हमको निकालना है A22, क्योंकि हम लोग को जो मैट्रिक्स आएगा वो 2 इंटू 2 का आएगा, इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ होगा। तो हम निकाल रहे हैं A22। तो A22 मतलब किसके साथ किसके मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट अभियु का सेकेंड पंक्ति और सेकेंड अभियु का सेकेंड स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 0 तो 3 और माइनस 16, यह आ जाएगा कितना 0 प्लस 3 और माइनस 16 आ गया, ये माइनस 13 यानी आ गया। आप लोगों को यही अभियु मिलेगा। मल्टीप्लीकेशन समझ में आ गया, आप देख सकते हैं C इंटू डी किए हम लोग, C इंटू डी किए हम लोगों को दोनों इक्वल आ गया। आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन समझ में आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन समझ में आया, कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अगर समझ में आ गया होगा तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कि माना कि A बराबर A11 A12 A21 A22 A31 A32 है, और आप लोगों को जो B अभियु है ये आप लोगों को A11 A12 A21 और A22 है, और आप लोगों को A इंटू B पूछा जा रहा है मेरे बच्चे कि क्या आएगा। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए क्या कि इसका मल्टीप्लिकेशन निकल सकता है। सबसे पहले आप चेक कीजिए कि इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं A और B के बीच में। तो चेक करने के लिए मैं आप लोग क्या बताया था, चेक करने के लिए आप लोग को बताया था कि आप लोगों को चेक करना होगा कि जो आप लोग को A अभियु है इसके पंक्ति की स्तंभों की संख्या क्या है। तो इसके स्तंभ की संख्या क्या है, ये हम लोगों को 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, जिसमें 3 इंटू कितना का 3 इंटू 2 का है ना, 3 इंटू 2 का, जिसमें हम लोग को 3 पंक्ति और 2 हम लोगों को स्तंभ है। इसका 2 स्तंभ आया ना, फर्स्ट अभियु का 2 स्तंभ आया, यानी सेकेंड अभियु का हम लोगों को पंक्तियों की संख्या 2 होना चाहिए। उसी अभियु के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग को सेकेंड अभियु का आप लोगों को पंक्तियों की संख्या क्या है। तो 1 पंक्ति 2 पंक्ति, यानी अगर हम पंक्ति मिल गया तो उसके बाद हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें हम लोग का स्तंभ की संख्या कुछ भी हो जाए, मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। और इसमें हम लोग का स्तंभ की संख्या 2 है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं मेरे बच्चे कि मल्टीप्लिकेशन करने पे जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा, C मैट्रिक्स आएगा, वो किस ऑर्डर के आएगा। अब बता सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद A और B के बीच में कि जो C मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर के आएगा। तो मैंने आप लोगों को ऑर्डर चेक करने के लिए बताया था क्या कि फर्स्ट आप लोगों को अभियु का
पंक्ति की संख्या इनटू सेकेंड अभिहू के स्तंभों की संख्या हम लोगों को आएगा। यानी हम लोगों को 3 इसका हम लोगों को स्तंभ आएगा इस मैट्रिक्स का, न्यू मैट्रिक्स का, और 2 इसमें हम लोगों को पंक्ति मिलेगा। देखते हैं किसको किसको मल्टीप्लाई करना, किसके साथ जो देखते हैं हम लोग। इतना तो मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हमको समझ में नहीं आया, पता है जो। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। मैं इसमें बड़ा लिखना होगा क्योंकि इसमें नंबर आएगा और लंबा आएगा। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले अगर मैं A11 निकाल रहा हूं तो क्या करूंगा कि फर्स्ट अभिहू का फर्स्ट पंक्ति के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होगा सेकेंड अभिहू का फर्स्ट स्तंभ के साथ। ये जो आप लोगों को रहेगा ये दिखाएगा आप लोगों को क्या, ए अभिहू का पंक्ति की संख्या ये दर्शाएगा, पंक्ति की संख्या। और ये जो 1 दिखा रहा है ये दिखा रहा है आप लोगों को, ये दिखा रहा है आप लोगों को बी अभिहू के स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। किसको मल्टीप्लिकेशन करना आप लोगों को समझ में आया ना। अगर निकाल रहा है A12 तो आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना होगा A अभिहू के फर्स्ट पंक्ति की संख्या से और B अभिहू के सेकेंड स्तंभों की संख्या से मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करना होगा। जो आएगा वो आप लोगों को आंसर आएगा। करते हैं मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले क्या करना हम लोगों को, फर्स्ट अभिहू के पंक्ति की संख्या से मल्टीप्लाई करना सेकेंड अभिहू के स्तंभों की संख्या से। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, आ जाएगा A11। यहाँ पे इस अभिहू को मैं आप लोगों को जो नाम इसका B जिससे नाम दे दीजिए, नहीं तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि कौन किसका है जो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे B11 हो गया तो मल्टीप्लिकेशन करना होगा A11 किसको, B11 के साथ, और ऐड क्या होगा हम लोगों को, ऐड होगा A12 के साथ, मल्टीप्लिकेशन करना होगा B21 के साथ। इतना आप लोगों को समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे A12, यानी मल्टीप्लिकेशन करना है A अभिहू का फर्स्ट पंक्ति के साथ से मल्टीप्लिकेशन करना है B अभिहू के सेकेंड स्तंभ के साथ। मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन करने पे हम लोगों को आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे A11 को मल्टीप्लिकेशन करना है B12 के साथ, और क्या करना है A21 को मल्टीप्लिकेशन करना है B22 के साथ। इतना आप लोगों को समझ में आया, बताइए आप लोग कितना आप लोगों को समझ में आया कि कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, इस मैट्रिक्स का हम लोग को ऑर्डर आएगा 3x2 का ऑर्डर आएगा, जिसमें इसमें 3 पंक्ति होगा और 2 स्तंभ आएगा। तो स्तंभ तो ऐसे भी देख सकते हैं, एक स्तंभ आया 2 स्तंभ आया। आगे निकालते हैं A21, आगे निकालते हैं A21। तो A21 के स्थान पे क्या आएगा, सेकेंड फर्स्ट अभिहू का सेकेंड आप लोगों को पंक्ति के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होगा। किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना होगा, सेकेंड अभिहू का फर्स्ट स्तंभ के साथ। मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं क्या आएगा। जो मल्टीप्लिकेशन इसको इसके साथ करना है तो क्या आएगा, A21 B11 प्लस A22 B21 आएगा हम लोगों को, आएगा ना। आप लोगों को समझ में आ रहा है, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है मल्टीप्लिकेशन। अगर समझ में आ गया ना तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 4-5 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। इससे क्वेश्चन आता ही है 4-5 नंबर में, इससे आप लोगों को 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन आता ही है, आता है। आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता अगर आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन आता है तो। चलिए आगे देखते हैं। A22 निकालते हैं तो A22 करने क्या करेंगे, सेकेंड फर्स्ट अभिहू का सेकेंड पंक्ति के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होगा सेकेंड अभिहू का सेकेंड स्तंभ के साथ। मल्टीप्लिकेशन करने पे आ जाएगा हम लोग को A21 B12 प्लस A22 इंटू B22 हम लोगों को आ जाएगा। आगे क्या करेंगे तो आगे देखते हैं तो क्या आएगा हम लोग को A31 मैं कर रहा हूं, सेकंड यहां पे मैं निकाल रहा हूं A31। तो क्या करें मुझे आप लोगों को पता होगा, तो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो A31 को मल्टीप्लिकेशन करना होगा B11 के साथ। पर यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं रहेगा, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में नंबर रहेगा, नंबर करवाऊंगा आप लोगों को, इसके बाद आप लोगों को नंबर ही करवाऊंगा। ये आप लोगों को ध्यान रहे कि किसके कौन किसके साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, इसलिए मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखिए क्या आएगा, हम लोग को A3 बनाया B1 को मल्टीप्लाई होगा, A32 का मल्टीप्लिकेशन होगा B21 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। आगे अगर A31 का मल्टीप्लिकेशन होगा B12 के साथ, और A32 का मल्टीप्लिकेशन होगा B22 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। इतना आप लोगों को समझ में आया ना कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। जो
इतना आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं अब अच्छा कैसे कुछ क्या क्वेश्चन है जो। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन को क्या कीजिए आप सॉल्व करके बताइए कि कितना आएगा। जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि माना कि ए बराबर आप लोग एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ और आप लोगों से ए इंटू बी पूछ रहा है, यानी फर्स्ट अबीहू इंटू सेकेंड अबीहू का कितना होगा ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। और सबसे पहले ये चेक कीजिए, लगता है कुछ गड़बड़ है जी। नहीं गड़बड़ नहीं है, सही है। इसका जो लिखा हुआ है 2x2 का नहीं है, 3x3 का मैट्रिक्स आप देख सकते हैं। इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। मैंने शुरू में देखा कि यहाँ पे 2 है तो मैं देखा कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं है। मैं यहाँ पे देखा 3 इंटू 2 था लिखा हुआ ना, देखे तो मुझे लगा कि ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होने के लिए सबसे पहले ये चाहिए कि फर्स्ट अबीहू के स्तंभों की संख्या इक्वल टू होने चाहिए सेकेंड अबीहू के पंक्तियों की संख्या इक्वल होनी चाहिए। लेकिन देखिए दोनों की इक्वल है ही नहीं, तो मुझे लगा कि क्वेश्चन ही मिसप्रिंट हो गया है। लेकिन मुझे बाद में देखा कि ये हम लोग को 3 इंटू 3 का, इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, यानी क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और हम लोगों से ए इंटू बी पूछा जा रहा है। तो बताइए, सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। इसका जो मैट्रिक्स आएगा ये भी हम लोग को दिख रहा है कि 3 इंटू 2 का आएगा फर्स्ट अबीहू का पंक्ति की संख्या इंटू सेकेंड अबीहू का स्तंभों की संख्या के इक्वल आएगा, यानी 3x2 का ये हम लोग का मैट्रिक्स न्यू मैट्रिक्स आएगा। मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आएगा, हम लोग को a11 निकालेंगे। तो क्या करेंगे, a11 निकालना है तो फर्स्ट पंक्ति के सेकेंड अबीहू का फर्स्ट स्तंभ के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है। तो क्या आएगा, हम लोगों को सबको ऐड करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। और क्या आएगा यहाँ पे, उसके बाद निकालना है हम लोगों को a12 निकालना है, यानी फर्स्ट अबीहू का फर्स्ट स्तंभ की संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा, सेकेंड अबीहू का सेकेंड पंक्ति के साथ मल्टीप्लीकेशन करना होगा। मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आएगा, हम लोग को इसको इसके साथ करना होगा तो आ जाएगा -1, इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करना होगा, आ जाएगा 0, इसको साथ मल्टीप्लीकेशन करना होगा, आ जाएगा 15। क्या आएगा, ये लगता है क्या लिखे, आप लोग पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो क्या लिखा गया है। ये मुझे खुद नहीं पता चल रहा है कि ये क्या लिखाया है हुआ है जो। तो इसको मैं क्या करता हूं, सबसे पहले कि मैं यहाँ पे इरेज करता हूं और मल्टीप्लीकेशन करने पे आया था हम लोगों को ये 15। आगे देखते हैं क्या आएगा। अब हम लोग को निकालना है a21 निकालना, तो a21 निकालना तो क्या आएगा, सेकेंड अबीहू का सेकेंड पंक्ति के साथ मल्टीप्लीकेशन करना होगा, फर्स्ट अबीहू का सेकेंड पंक्ति के साथ मल्टीप्लीकेशन करना होगा, सेकेंड अबीहू का फर्स्ट स्तंभ के साथ मल्टीप्लीकेशन करने पे आ जाएगा -4 +4 और ये आ जाएगा 20। आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन करने के लिए आया कि नहीं, आप लोग बताइए, आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन समझ में आया कि नहीं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो निकालेंगे a22 निकालेंगे, यानी फर्स्ट अबीहू का सेकंड पंक्ति के साथ मल्टीप्लीकेशन करना होगा, सेकंड अबीहू का सेकंड स्तंभ के साथ मल्टीप्लीकेशन करने पे हम लोग को आ जाएगा -1 × -1 + 1, 2 × -2 -4 और 4 × 3 आ जाएगा 12। आगे करते हैं a13 निकालते हैं, तो a13 निकालने पे हम लोग को आ जाएगा 12, क्योंकि आप लोगों को आ चुका होगा, तो -4 और ये आ जाएगा 13 और ये निकालेंगे आगे तो आ जाएगा -3 + 4 + 18 आ जाएगा। ऐड कीजिए और जो न्यू मैट्रिक्स आएगा यही होगा, ऐड कीजिए। ये ऐड करने पे क्या आएगा, आ जाएगा आप लोगों को 24 × +4 29 और +15 -1 14, ये आ जाएगा 24 - 4 20 और ये आ जाएगा आप लोगों को कितना 13 - 7 कितना आएगा, 13 - 7 कितना आएगा 9 आएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों को 30 + 8 आ जाएगा आप लोगों को 38 और ये आ जाएगा आप लोगों को कितना, ये आ जाएगा आप लोगों को 18 + 1 19 आ जाएगा। आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन समझ में आ गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन समझ में आ गया। समझ में आ गया होगा तो चल रहे हैं आगे और देखते हैं कौन क्वेश्चन है जो। देखिए आप लोग आगे हम लोग क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देखिए आगे क्या क्वेश्चन है। आगे अब आप लोग को मल्टीप्लीकेशन समझ में आ गया तो आप लोग को इसका कुछ प्रॉपर्टी पढ़ना है। आप लोगों को इसका जो मल्टीप्लीकेशन समझ में आया ना, कैसे मल्टीप्लीकेशन होता है, तो अब इसका सबसे पहला प्रॉपर्टी पढ़ना है, अबीहू के गुणधर्म का प्रॉपर्टी पढ़ना है, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पढ़ना है। सबसे पहला आप लोगों को है नियम, वो आप लोगों को सहचार्य नियम पढ़ना है। सहचार्य नियम एसोसिएटिव लॉ ये बोलता है आप लोगों को कि अबीहू का गुणन सहचार्य होता है, अर्थात यदि ए और बी और सी आप लोगों को क्रमशः m × n
n क्रॉस p तथा p क्रॉस q का अभिहू हो तो आप लोगों को पहले क्या कीजिए कि b अभिहू इंटू c अभिहू कर लीजिए और उसके साथ आप a अभिहू को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो आप लोगों को इक्वल आएगा a अभिहू इंटू b अभिहू और उसके बाद आप c अभिहू को मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो वो आपस में दोनों इक्वल आएगा। मैं आप लोगों को सीधे इस नियम से आप लोग करके बता रहा हूं और अगर दोनों इक्वल आएगा तो उसी नियम को हम लोग बोलेंगे सहचार्य नियम। तो देखते हैं हम लोग, ये आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये नियम के नाम पे सिर्फ आप लोगों को क्या किया गया है कि दिया गया है कि ये नियम है। नियम कुछ नहीं है, आप लोग सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए वहीं आप लोगों को नियम हो गया। देखिए देखते हैं करके मल्टीप्लिकेशन आता है कि नहीं। हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले करना है एलएचएस में क्या कि सेकेंड मैट्रिक्स और थर्ड मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसको हम लोग ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और एलएचएस में क्या है, एलएचएस में हम लोगों को है कि फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू सेकेंड मैट्रिक्स करके हम लोग थर्ड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले मैं बी इंटू सी यानी सेकेंड मैट्रिक्स इंटू थर्ड मैट्रिक्स कर रहा हूँ, क्या आएगा हम लोगों को। तो सेकेंड मैट्रिक्स इंटू थर्ड मैट्रिक्स करने पर क्या आएगा आप लोग बताइएगा। 4 - 1 2 - 2 5 और ये 3 हम लोगों को बी मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स हम लोगों को क्या है 1 2 3 4। दोनों का देख लेता हूं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। अगर ये 3 क्रॉस 2 का है और ये 2 क्रॉस 2 का तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल बिल्कुल है। मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आएगा आप लोग बता सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आएगा। करते हैं मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले मैं ए बराबर निकालूंगा तो क्या करूंगा कि फर्स्ट अभिहू का फर्स्ट पंक्ति के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होगा, सेकेंड अभिहू का फर्स्ट स्तंभ के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होगा। मल्टीप्लिकेशन करने पे आ जाएगा 4 - 3 4 - 3। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करूंगा क्या A12 निकालूंगा तो करूंगा फर्स्ट पंक्ति के साथ मल्टीप्लिकेशन करूंगा सेकेंड अभी आप लोगों को सेकेंड अभिहू का स्तंभ के साथ सेकेंड स्तंभ के साथ तो आ जाएगा हम लोगों को 8 - 4 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा 2, यहां पे मैं निकालूंगा 2 और -6 2 - 6 क्योंकि आप लोगों को मैं मल्टीप्लिकेशन सिखा चुका हूं इसलिए मैं आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप लोगों को समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को ज्यादा समय एक ही बात को मैं बोल कर समझा रहा हूं तो आप लोगों को समझ में आ जा रहा होगा और आप बोर हो रहे होंगे, इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ एक बार बोल के और मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए आगे क्या करूंगा, इस स्थान पर निकालूंगा A22 निकालूंगा तो क्या करूंगा फर्स्ट अभिहू का सेकेंड स्तंभ सेकेंड पंक्ति के साथ सेकेंड अभिहू का सेकेंड स्तंभ के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने पर आ जाएगा 4 - 8। आगे क्या आएगा हम लोगों को, यहां पे आ जाएगा 5 × 9 5 + 9। आगे क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा 6 × कितना 12 6 + 12। ये कैसा आया आप लोग, ये कितना का मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर होगा हम लोगों को 3 × 2 है। ये कितना आएगा हम लोगों को, ये आ जाएगा हम लोगों को ऐड करने पे आ जाएगा कितना 7 4 -4 ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 18 14 और ये 18 और ये इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है। आगे जगह खाली है, आगे जगह खाली नहीं है, आप चेक करके देख लीजिएगा स्टूडेंट। मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन सिखा चुका हूं ना, आप लोगों को मैं मल्टीप्लिकेशन सिखा चुका हूं ना। आप क्या कि मैंने सबसे पहले क्या किया कि B × C निकाल लिया, उसके बाद आप क्या कीजिएगा इसको फर्स्ट अभिहू के साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, उसके बाद आप फर्स्ट अभिहू के साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा और वो आप लोग क्या हो जाएगा RHS आएगा। और उसके बाद आप लोग का क्या करना है कि फर्स्ट अभिहू इंटू सेकेंड अभिहू करना है यानी A × B निकालना होगा उसके बाद, और उसको निकालने के बाद आप लोग C अभिहू के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा और RHS और LHS आप लोगों को वहां से इक्वल आएगा। आप देख कर बताइएगा तो कि आता है इक्वल कि नहीं, आप लोग चेक करके बताइएगा कि आप लोगों को इक्वल आता है कि नहीं, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं, आप इतना बहादुर हैं कि ये सब प्रॉपर्टी को आप अपने खुद से डिराइव कर सकते हैं, खुद से चेक करके देख सकते हैं कि इक्वल आता है कि नहीं। चेक करके देख लीजिएगा। तो चलते हैं अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पे इसका। सेकंड प्रॉपर्टी आप लोगों को है विवरण निम्नलिखित क्या है लिखा हुआ, लगता है कुछ मिसप्रिंट किए। विवरण लॉ होना चाहिए, पता नहीं क्या है, विवरण लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अभिहू का गुणन योग का विपरीत होता है, अर्थात यदि A और M क्रॉस N अभिहू तथा B तथा C दोनों N क्रॉस P अभिहू है तो आप लोग को मैं इस लॉ को समझा देता हूं कि ये लॉ क्या होता है। ये लॉ आप लोग को ये बोलता है ना स्टूडेंट कि अगर आप लोगों को कोई A अभिहू है, इसका आप लोगों को जो कोटि होगा वो आप लोगों को M क्रॉस N का यानी इसका कुछ कोटि है, कुछ भी हो सकता है, इसका कोटि है। और B अभिहू और C अभिहू का कोटि क्या है
कि इसका आप लोगों को n क्रॉस p, यानी इसका जो हम लोगों को ये फर्स्ट अवयव का क्या है, ये फर्स्ट अवयव का स्तंभ की संख्या के इक्वल है, और दोनों हम लोगों को n क्रॉस p के ही इक्वल आता है। दोनों अगर थर्ड अवयव भी हम लोगों को है, नंबर कुछ भी हो, नंबर से हम लोगों को मतलब नहीं है। इसका कोटि अगर हमको सेम दोनों का है, इस दोनों अवयव का, और हम लोग को मल्टीप्लीकेशन अगर हो सकता है तो वो आप लोगों को इक्वल आएगा सेकेंड अवयव प्लस थर्ड अवयव, और उसके साथ आप मल्टीप्लाई कीजिएगा फर्स्ट अवयव को, तो वो आप लोगों को इक्वल आएगा फर्स्ट अवयव इंटू सेकेंड अवयव प्लस फर्स्ट अवयव इंटू थर्ड अवयव का, वो इक्वल आएगा। यही ला ये बोलता है, जिस आप लोगों को विभेदात्मक ला, तो ये आप लोगों को बोलता है। तो ये आप लोगों को समझ में आया कैसे होता है जो, तो मैं आप लोगों को क्या करता हूं कि RHS मैं निकालता हूं, LHS आप निकाल कर देखिए क्या आएगा। जो RHS निकालने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट का अंदर काम करता हूं आप लोगों को, तो B प्लस सी निकालता हूं, तो क्या आएगा हम लोगों को B प्लस सी आएगा कितना 8 0, ये कितना है 10 आ गया, ये आ गया 0, और ये आ गया हम लोगों को 10, और ये आ गया हम लोगों को 6, ये हम लोगों को आ गया क्या 3 क्रॉस 2 का हम लोगों को आ गया B प्लस सी। इसके साथ हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे अगर A से, तो क्या आएगा, तो A से मल्टीप्लीकेशन करने पे A मतलब क्या है हम लोगों को, A है 1 0 5 माइनस 1 2 4 3 माइनस 2 6। इसको मल्टीप्लीकेशन करना है किसके साथ, B प्लस सी के साथ, यानी 8 0 10 0 10 और 6, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आएगा, देखिए ये मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आएगा, हम लोगों को पता है कि अगर A 1 1 निकाले, यानी हम लोग को मल्टीप्लीकेशन करना होगा फर्स्ट अवयव का फर्स्ट पंक्ति के साथ मल्टीप्लीकेशन करना होगा, सेकेंड अवयव का फर्स्ट स्तंभ के साथ मल्टीप्लीकेशन करना होगा। मल्टीप्लीकेशन करने पे आ जाएगा क्या 8 प्लस 0 प्लस 15, और यहाँ पे आ जाएगा क्या 0 प्लस 0 प्लस 13, और ये आगे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए मैं दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों को -8 प्लस 20 प्लस 14, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करना होता आ जाएगा -1 नहीं 0 0 प्लस 0 प्लस 24, और यहाँ पे आप लोगों को आ जाएगा क्या 3 इंटू 8 24, ये आ जाएगा -20, और ये आ जाएगा आप लोगों को +16। उसके साथ इसको मल्टीप्लीकेशन करना होगा, तो क्या आएगा 0 0 36, 0 प्लस 36। ऐड करने पे क्या आएगा आप देख सकते हैं, आप बता सकते हैं। देखिए ऐड करने पे क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या आएगा, जो मुझे तो खुद नहीं पता लग रहा है, आप लोग क्या पता लगेगा। यहाँ से देखिए क्या मैं लिखा हूँ, जो ये पे यहाँ पे 36 है, लिखने का जगह ही नहीं है, यहाँ पे आप लोग क्या है 36 है। नोट्स में आप लोग को अच्छा से मिल जाएगा, समझे। नोट्स में यहाँ से आप समझ गए होंगे, नोट्स में अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट्स में आप लोग को अच्छा से मिल जाएगा। आप लोग एमिंग हाई ऐप पे जाकर देख लीजिएगा, और वहाँ पे आप लोगों को नोट्स डाल दिया जाएगा, वहाँ पे आप देख लीजिए क्या कैसे होता है जो। तो क्या आएगा यहाँ देखिए, यहाँ पे ऐड करने पे हम लोग को आ गया 8 प्लस 50 58, ये कितना था 30, यहाँ पे था हम लोगों को 0 प्लस 30 आ गया 30। यहाँ पे हम लोग को 24 सिर्फ है, और यहाँ पे हम लोगों को 36 है, यहाँ पे ऐड करना होगा, ये आ जाएगा हम लोग को 16 माइनस 8 आ गया हम लोगों को कितना 16 माइनस 8 54 आ गया, 52 आएगा, और ये कितना आएगा 60 प्लस यहाँ पे 60 और माइनस हम लोग को 20 करना, यानी 40 प्लस 24 आ गया 45 आएगा, 45 नहीं 85 आएगा। ये कितना आएगा, ये 65 85 नहीं 60 आया था ना, यानी आ गया हम लोगों को 64 आएगा। या हम लोगों को ये क्या निकला, हम लोगों को ये RHS निकला। आप लोग LHS निकाल लीजिएगा, ऐसा नहीं समझिए कि मैं यहाँ पे क्या ऐड करने में मैं गलत किया तो मुझे आता नहीं है। ऐसा भी आप कोई बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे ऐड करने में मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे क्या लिखूं, तो मुझे ऐड करना आता ही नहीं है। आप लोगों का ऐसा भी मन में लग रहा है क्या, ऐसा लग रहा है तो आप लोग ऐसा मन से निकालिए, मुझे आता है ऐड करने के लिए, यहाँ पे नहीं दिख रहा था सही से, इसलिए मैंने क्या किया कि हाँ थोड़ा सा मैं गलत नोट कर लिया था। ऐसे भी नोट करने में ये होता है, आप लोगों को समझ रहे होंगे। इसके बाद क्या कीजिएगा, आप लोग LHS निकालिएगा और देखिएगा कि LHS और RHS आप लोगों को आपस में इक्वल होगा। आप लोग देख लीजिएगा, अगर वह इक्वल आएगा तो वो होगा विभेदात्मक नियम, होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसी को हम लोग बोलते हैं। इतना समझ में आ गया ना आप लोगों को, इतना आप लोगों को प्रॉपर्टी 2 समझ में आया। और प्रॉपर्टी 2 समझ में अगर आप लोगों को आ गया तो ये क्वेश्चन आप लोगों को SW प्रॉपर्टी 2 अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन लास्ट ये है, और ये आप लोगों को क्या है कि SW है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, या आप क्या कीजिएगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक नंबर होगा, उस नंबर पे आप क्या कीजिएगा कि व्हाट्सअप करके दिखाइएगा कि सर
चेक कीजिए तो मेरा बनाया हुआ सही है, मैं चेक करूंगा कि आप लोगों को जो बनाया हुआ है वो सही है या गलत है, आप चेक करके मैं बताऊंगा। तो क्या कीजिएगा, ये आप लोगों को SW है, आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया, आप लोगों को अभिहू का गुणांक समझ में आया कि कैसे आप लोगों को होता है अभिहू का गुणांक। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।